Hello everyone, this is Pramod Duta, your math teacher. Today in this video, we will do Unit 1 of 6th class from NCERT syllabus. The name of the chapter is Knowing Our Numbers. सभी बच्चों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं नंबर्स के बारे में, काउंटिंग भी पढ़ी होगी, नेशनल और इंटरनेशनल काउंटिंग। तो एक बार फिर से मैं आपको काउंटिंग के बारे में रिमाइंड कराना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जो काउंटिंग होती है वो आपके पास दो तरह की होती है। पहली काउंटिंग होती है नेशनल, या फिर हम इसको बोलते हैं इंडियन सिस्टम। और दूसरी जो काउंटिंग होती है वो आपके पास होती है इंटरनेशनल। काउंटिंग यानी कि सिस्टम। तो पहले हम करेंगे नेशनल काउंटिंग। तो नेशनल काउंटिंग के लिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि सपोज करें कि आपके पास जो है न्यूमरल्स में नंबर दिया है, एक नंबर दिया है 854629 इस तरह का कोई एक आपके पास नंबर दिया है। तो सबसे पहले आपने जो है इसको नंबर नेम में लिखना है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कहाँ पे कॉमा लगाने हैं। तो सबसे पहले हम इसके ब्लॉक बनाएंगे। ये जो फर्स्ट जो ब्लॉक आपके पास बनता है ये होगा आपके पास 3 डिजिट का, इसको हम बोलते हैं वंस ब्लॉक। ये वंस ब्लॉक होगा। और दूसरा जो आपके पास होगा ब्लॉक, इसको हम बोलेंगे 1000। ये आपके पास 2 डिजिट में होगा। उसके बाद जो आपके पास तीसरा जो ब्लॉक होगा, ये ब्लॉक आपके पास होगा लाख। ये भी आपके पास जो है 2 डिजिट में होगा। उसके बाद यदि हम नंबर ले लेते हैं, सपोज करो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 और 2 यानी कि 12, तो ये वाला जो ब्लॉक आपके पास बनेगा इसको हम बोलेंगे ये है करोड़ का ब्लॉक। तो यानी कि काउंटिंग जो है, अगर हम इंडियन सिस्टम की बात किए करें तो आपके पास जो काउंटिंग होती है वो यहीं तक होती है, करोड़ तक आपके पास बनते हैं टोटल 4 ब्लॉक्स। पहला जो ब्लॉक है वो वंस ब्लॉक होता है, इसमें 3 डिजिट्स होते हैं। 1000 के ब्लॉक में जो है 2 डिजिट होते हैं। लाख का जो ब्लॉक होता है उसमें जो है 2 डिजिट्स होते हैं। और करोड़ का जो ब्लॉक होता है इसमें भी 2 डिजिट होती है। लेकिन स्टार्टिंग पे नंबर पे डिपेंड करता है, कई बार अगर इसमें 1 भी लिखा है तो वो 1 भी चल सकता है। तो देखिए अब इसको हम इसका नंबर नेम लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हमने क्या करना है, जो आपके पास ये ब्लॉक बने हैं इसके अंदर वाला नंबर पढ़ना है। यानी कि आपके पास ये नंबर कौन सा बन रहा है 12, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 12 12। तो ब्लॉक कौन सा है करोड़ का, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे करोड़, 12 करोड़। उसके बाद ये ब्लॉक है, अलग ब्लॉक है, लाख का ब्लॉक है, इसमें नंबर है आपके पास 85, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 85। और ब्लॉक है आपके पास लाख का, तो ये बन जाएगा 85 लाख। उसके बाद आपके पास लिखा है नंबर यहाँ पे 46 जो कि 1000 ब्लॉक में आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 46,000। उसके बाद जो लास्ट वाला जो ब्लॉक है वंस ब्लॉक जिसको हम बोलते हैं, ये आपके पास है 3 डिजिट का, इसको हम पढ़ेंगे 296। ये एग्जांपल मैंने इसलिए भी लिया है क्योंकि मोस्टली जो बच्चे हैं नंबर 1 वो 40 की स्पेलिंग थोड़ा सा गलत लिखते हैं और ऊपर से जो है 90 की स्पेलिंग भी गलत लिखते हैं। तो यानी कि 40 जो है मोस्टली बच्चे लिखते हैं FOURTY, जबकि जो सही स्पेलिंग है वो है FORTY। और यहाँ पे 90 है तो यहाँ मोस्टली जो बच्चे लिखते हैं NINTY लिखते हैं 90, जबकि 90 की स्पेलिंग NINETY होती है। तो ज़्यादातर जो छोटे बच्चे हैं 6th क्लास में जो पढ़ रहे हैं
वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि स्पेलिंग्स जो है गलत ना हो। तो ये आपके पास होगी इंडियन सिस्टम। अब हम करेंगे इसमें आपके पास जो है वर्ड्स में जैसे दिया है, कोई नंबर आपके पास वर्ड्स में दिया है तो उसको आपने न्यूमरल में कैसे करना है इंडियन सिस्टम में ही। तो मैं लिख लेता हूं अपने मन से, कोई एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे सपोज कीजिए कि 6 करोड़ 4,16,000। इस तरह से जो है आपके पास एक कोई नंबर नेम दिया है, तो इसमें आपने जो है न्यूमरल्स में इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 करोड़ यानी कि 6 उसमें हम कॉमा लगा देंगे, ये बन गया करोड़ का ब्लॉक। उसके बाद लिखा है 4 लाख, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 4 लाख। लेकिन मैंने अभी भी बताया था कि जो आपके पास ये लाख का जो ब्लॉक होता है ये आपके पास 2 डिजिट का होता है, तो इसमें जो है हम 0 भर देते हैं। वो 0 भरनी है, इससे पहले नंबर से पहले जो है आपको 0 लगानी है। यदि हम इस 0 को बाद में लगा देते हैं तो हमारे पास बन जाता है 40, तो ये गलत हो जाएगा। अगर नंबर से पहले अगर हम 0 को लगा देते हैं तो नंबर में कोई भी चेंज नहीं होता है, एज इट इज रहता है, वही नंबर रहता है। उसके बाद आपके पास है 1000 का आपके पास यहाँ पे ब्लॉक नहीं दिया है, तो 1000 ब्लॉक में कितने डिजिट्स होते हैं, 2 डिजिट्स होते हैं। तो यहाँ पे आपने 20 लगा देनी है, जो ब्लॉक जिसके बारे में नहीं पूछा गया है। तो यानी कि 1000 ब्लॉक था तो 20 लगेगी। उसके बाद आता है आपके पास लास्ट में है वंस ब्लॉक, यहाँ पे दिया आपके पास 16। तो मैंने कहा था कि जो वंस ब्लॉक होता है वो कितने डिजिट का होता है, वो 3 डिजिट का होता है। तो हम यहाँ पे लगा देंगे 0 आगे, इसको 3 डिजिट का बना देंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन हो जाता है उसके बाद आपको इसको पढ़ना भी है, क्या मैंने जो इस क्वेश्चन को जो न्यूमरल्स में लिखा है क्या वो सही है कि गलत है। तो हमारे पास बन रहा है यहाँ पे देखिए 6 करोड़ 4 लाख और ये बन गया 16। अब एक एक एग्जांपल कर लेते हैं इंटरनेशनल काउंटिंग का। अब इंटरनेशनल काउंटिंग में ले लेते हैं, सपोज कीजिए कोई भी एग्जांपल मैं ले रहा हूं, आपके पास कोई नंबर दिया है 98965104,7। आपके पास इस तरह से कोई एक क्वेश्चन दिया है, तो इसमें आपने क्या करना है, इंटरनेशनल काउंटिंग से आपके पास इसमें करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आप इस पे सबसे पहले बनेगा ये वंस ब्लॉक भी बनेगा। इसमें हमारे पास जो है मोस्टली 3 ब्लॉक्स होते हैं, और नेशनल जो काउंटिंग होती है उसमें 4 ब्लॉक आते हैं, इसमें आते हैं 3 ब्लॉक। पहला जो ब्लॉक होगा वो होगा वंस ब्लॉक का। उसके बाद जो दूसरा ब्लॉक बनेगा ये आपके पास आएगा 1000 ब्लॉक का। इंटरनेशनल काउंटिंग में जो है 3 में जो है 3 डिजिट्स के जो है ब्लॉक बनते हैं। तो यानी कि आपके पास जो ये तीसरे वाला बनेगा, ये जो ब्लॉक होगा इसको हम बोलेंगे मिलियन का ब्लॉक। तो ये भी 3 का है, 1000 ब्लॉक ये भी 3 का है, वंस ब्लॉक ये भी 3 का है। इंटरनेशनल सिस्टम में जो है ब्लॉक आपके पास कितने कितने का बनेंगे, 3 डिजिट्स के। तो अब देखिए हम इसको लिख लेते हैं, क्या करना है, सबसे पहले आपके पास जो ब्लॉक बन रहा है यही नंबर पढ़ना है। तो इस नंबर को हम कितना पढ़ेंगे, A989। तो हम यहां पे लिख लेंगे 989 यानी कि 989। तो ब्लॉक किस चीज का है, ब्लॉक है ये मिलियन का, तो हम लिख लेंगे मिलियन। उसके बाद आपने ये वाला नंबर पढ़ना है, ये भी आपने ब्लॉक में ही पढ़ना है जिस ब्लॉक में भी बना है। यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर जो मैंने लिखा है यहाँ पे इसको राउंड किया है, ये 651। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 651। तो ये ब्लॉक किस चीज का है, 1000 का, तो हम लिख लेंगे 1000। उसके बाद जो लास्ट वाला है, जो आपके पास लास्ट ब्लॉक है, इसमें भी आपके पास 3 डिजिट है, लेकिन इसमें दिया है 0, तो ये बन रहा है 47। तो हम सीधा लिख लेंगे 47।
अब आपके पास जो है ये तो हो गया, आपके पास नंबर दिया है तो उसका अपने नंबर नेम में उसमें लिख लिया है। अब आपके पास नंबर नेम जो है मैं भी लिखता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ नंबर नेम का, और आपको उसमें जो है न्यूमरल्स में लिखना है। तो सपोज कीजिए मैं अपने मन से ले लेता हूँ, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। 104,063। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। अब आपको इसमें जो है न्यूमरल में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया है ये मिलियन ब्लॉक है, ये आपके पास कितने में होगा, 3 डिजिट में होगा। तो यहाँ पे लिखा है 104। तो ये यानी कि स्टार्टिंग में जितना भी नंबर लिखा हुआ, चाहे वो 2 ब्लॉक में है, चाहे वो 1 में लिखा है, चाहे वो 1 डिजिट में है, चाहे वो 2 डिजिट में है, चाहे वो 3 डिजिट में है, जितना भी स्टार्टिंग में नंबर है वही लिखना है आपने 104। तो ये 104 है, ये आपके पास 3 डिजिट में आ रहा है, तो यहाँ पे सीधा कॉमा लग गया, तो ये बन गया ब्लॉक इसका मिलियन ब्लॉक। उसके बाद यहाँ पे 1000 का जो ब्लॉक है वो आपके पास बिल्कुल खाली है, नहीं पे दिया है, यहाँ पे नहीं दिया है 1000 का ब्लॉक। तो 1000 का जो ब्लॉक होता है इंटरनेशनल काउंटिंग में वो जो है 3 डिजिट का होता है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे 30। उसके बाद आपके पास लिखा है 63, यानी कि 63 का मतलब है ये भी आपके पास 3 डिजिट में ही रहता है ये ब्लॉक। तो हम यहाँ पे 63 लिख देंगे और इसके पहले हम जो है यहाँ पे 0 जोड़ देंगे। तो ये रही आपके पास नेशनल और इंटरनेशनल काउंटिंग। पहले हमने बताया था कि कैसे इसको वर्ड्स में करना है, कॉमा कैसे प्लेस करना है। उसके बाद जो है इसमें बताया था कि कैसे आपने इसको न्यूमरल्स में करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। 1.1 जो एक्सरसाइज है टोटली बेस्ड जो है इसी कंसेप्ट पे है कि नेशनल और इंटरनेशनल काउंटिंग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दिया है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें आपने दिया है कि 1 लाख जो है कितने 10,000 के बराबर होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा ए का वो आपके पास रहेगा 10, यानी कि 1 लाख इज इक्वल टू 10,000। उसके बाद है बी में आपके पास दिया है 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश 100,000। तो इसमें भी आपके पास आएगा 10,100,000। नेक्स्ट है आपके पास सी 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश 10 लाख। तो इसमें भी आपके पास आएगा 10। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है डी 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश मिलियन। 1 करोड़ में जो है कितने मिलियन होते हैं, 1 करोड़ में होते हैं 10 मिलियन। उसके बाद इसका लास्ट नंबर दिया है 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश लाख, यानी कितने लाख के बराबर होगा, 10 लाख के बराबर होता है 1 मिलियन। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है ए पार्ट है। इसमें आपके पास दिया है 73 लाख। तो इसमें आपने क्या करना है, प्लेस कॉमा करेक्टली एंड राइट इन न्यूमरल्स। आपने न्यूमरल्स में इसको लिखना है, वर्ड्स में दिया है न्यूमरल्स में लिखना है। तो मैं आपको वीडियो में भी बता चुका हूं। तो ये जो इसका ए पार्ट है इसको हम कैसे करेंगे, 73 लाख। तो 73 लाख यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। उसके बाद है 75,000। तो 75,000 कॉमा लगा देंगे। उसके बाद है 307। तो हम लिख लेंगे 307। तो इसमें आपके पास 3 ब्लॉक में दिया था, एक था वंस ब्लॉक, दूसरा था 1000 और तीसरा आपके पास दिया था लाख ब्लॉक। नाउ बी को कैसे करेंगे, 9 करोड़ 5 लाख 41। 9 करोड़ ये कॉमा लग गया 9 करोड़। उसके बाद 5 लाख है तो कैसे लिखेंगे 05 लाख। उसके बाद इसमें आपके पास जो 1000 की जो प्लेस है वो दी नहीं है, ब्लॉक नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे 20 लगा देंगे, ये बन जाएगा 00,000। उसके बाद आपके पास दिया है 41। तो ये वंस ब्लॉक है, 41 तो हम लिख रहे हैं, लेकिन ये वंस ब्लॉक है, 3 डिजिट में होना चाहिए, तो 0 हम लगाएंगे स्टार्टिंग में। नाउ सी है आपके पास 7 करोड़ 52 लाख। 7 करोड़ 52 लाख 21,302। तो ये काफी सिंपल था। नाउ
डी है आपके पास इंटरनेशनल काउंटिंग में दिया है 58 मिलियन। इसलिए इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जब इंटरनेशनल दी है तो आपको जो ब्लॉक है वो 3 डिजिट में बनाने हैं। 58 स्टार्टिंग में वही लिखना है जितना आपके पास दिया है। 58 मिलियन, तो ये 58 मिलियन। आप चाहे तो इसको 3 डिजिट में भी इसको जो है बना सकते हैं, यहाँ पे 0 लगाया जा सकता है, तब भी 58 ही रहेगा इसका। उसके बाद है 423,000, 423,000 202। उसके बाद दिया आपके पास 202। नाउ ई आपके पास दिया है 23 लाख, तो हम लिख लेंगे 23 लाख, ये कॉमा लग गया। 30,000, ये अब बन गया आपके पास 30,000। उसके बाद दिया है 10, तो 10 जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे 0 को इसमें जो है प्लेस कर देंगे ताकि ये 3 डिजिट की बन जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन है। तो जैसे मैंने अभी बताया था उस तरह से ही करना है। तो इसका हम जो है सारे के सारे पार्ट्स नहीं करेंगे, ओनली एक एक पार्ट करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका ए पार्ट कैसे करना है, एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। इसमें आपके पास जो डिजिट दिया है वो है 87595762। इस तरह से आपके पास इक्वेशन दिया है। तो इसमें आपने क्या करना है, कॉमा भी करना है, साथ में इसमें नंबर नेम भी करना है। तो इंडियन सिस्टम में इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे हम इसमें कॉमा लगा देंगे पहले 3 में, उसके बाद 2 में इसमें जो है हम कॉमा लगा देंगे। अब जो कॉमे के साथ है वही पढ़ेंगे। कैसे बनेगा, यहाँ पे देखो 8 है तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 8। तो आपके पास कौन सा ब्लॉक बन रहा है, करोड़ का, तो हम लिख लेंगे 8 करोड़। उसके बाद ये कॉमे के बीच में पढ़ेंगे ब्लॉक, ये है 75, तो यहाँ पे आ गया 75 ब्लॉक है ये आपके पास लाख का, तो ये बन गया 75 लाख। उसके बाद है 95,000, ये 1000 का ब्लॉक है। 762, 762। तो ये रहा इसका फर्स्ट ए पार्ट। जितने भी पार्ट है ये आपने इसी तरह से करने हैं क्योंकि इसमें जो है इंडियन सिस्टम से करना है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसका भी हम एक ही पार्ट करेंगे, यानी कि फर्स्ट पार्ट ही करेंगे। तो ये इंटरनेशनल काउंटिंग के साथ इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास दिया है, डिजिट है 789210992। तो ये आपने इंटरनेशनल काउंटिंग में जो है इसमें नंबर नेम से लिखना है। तो इंटरनेशनल में मैंने आपको बताया है कॉमा इसमें प्लेस करते हैं। सबसे पहले आएगा यहाँ पे एक कॉमा, 1 2 3 3 3 में रखना है। तो यहाँ आ गया आपके पास ये ब्लॉक बन गया है, 1s ब्लॉक, ये 1000 ब्लॉक, और इस साइड बन गया आपके पास जो है मिलियन का ब्लॉक। तो यहाँ पे आपके पास कॉमा से पहले कितना दिया है, 78, तो हम लिख लेंगे 78। 78 यहाँ पे कॉमा है, ब्लॉक किस चीज का है, मिलियन, 78 मिलियन। उसके बाद जो है इस ब्लॉक को पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना है, बाकी आप चाहे तो हाइड भी कर सकते हैं। ये आपके पास बन रहा है 921, तो सीधा ही लिखना है 921। तो ये कौन सा ब्लॉक है, 1000 का ब्लॉक है, तो हम लिख लेंगे 1000। उसके बाद आपके पास ये लास्ट 1s ब्लॉक है, इसमें कितना लिखा है 092, तो ये बनता है 92, तो हम लिख लेंगे 92। तो ये रहे आपके पास सारे के सारे क्वेश्चन 1 2 3 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1, और साथ में मैंने बताया था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 वी विल डू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज क्वेश्चंस।